बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स विद शहजादा। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स के हवाले से। ठीक है, मैथमेटिक्स में सेट एक बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं सीखते हैं उन सब में जो है वो सब रिलेटेड है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लिहाज से वो सेट से रिलेट हो जाते हैं। तो सेट क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सबसे पहली चीज इसमें क्या है? कलेक्शन है कि हम कुछ कलेक्शन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट करेंगे। और कलेक्शन कैसे ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, ठीक है, इसको समझना है। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? अगर हम देखें तो हर चीज डिफाइन है, जाहिर है जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी लिहाज से डिफाइन है। अगर हम बात करेंगे मार्कर है तो ये तो डिफाइंड है कि ये मार्कर है, इसका क्या काम है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेट की, तो अब इस मार्कर को अगर मैं कहता हूं कि किचन यूटेंसिल्स का सेट, तो उसमें ये मार्कर शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा? इसलिए कि मार्कर जो है वो किचन के ऑब्जेक्ट्स में शामिल नहीं है, तो ये उस सेट में, उस कलेक्शन में मार्कर शामिल नहीं होगा। या अगर मैं कहता हूं कि क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स का सेट, तो उसमें हम स्टोव हो गया या कोई और इस तरह के चम्मच वगैरह, स्पून, फॉर्क वगैरह को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लासरूम के लिए वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि जो भी मैं सेट ले रहा हूं उसमें वो चीज, उसके लिए वो चीज डिफाइन होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अच्छा एक और चीज को, सेट्स को जो है हम हमेशा, सेट्स को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जो भी सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ठीक है, और सेट्स के जो एलिमेंट होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का सेट, तो वॉवेल्स कौन से हैं? वॉवेल्स इसके हो जाएंगे AEIOU। अब ये वॉवेल्स का सेट है। ठीक है, अब इसमें कोई और अल्फाबेट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वॉवेल जो होंगे वही सिर्फ इसमें आएंगे। मैंने कहा A इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो अब जाहिर है इसमें मैं दूसरे अल्फाबेट को शामिल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो वॉवेल नहीं होंगे। तो ये मतलब है वेल डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं कहता हूं कि B कोई सेट है ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर कौन से होंगे? अब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर से। अब ऑड नंबर हमें पता है, डिफाइन है कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो अब इसमें ऐसा कोई भी नंबर हम शामिल नहीं करेंगे कि जो 2 से डिवाइड हो सकता होगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर्स का सेट हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोट करें कि इसमें जो एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। और इसमें अगर मैं हम देखें कि इसमें कितने नंबर्स हैं, तो ये सेट खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसके नंबर्स हमें मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑड नंबर्स नहीं मालूम कि कितने ऑड नंबर होंगे। ये सेट कंटिन्यू है, चलता ही जाएगा। तो ऐसे सेट के जिसके एलिमेंट्स की तादाद हमें मालूम होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मालूम होगा, वो सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, और ऐसा सेट कि जिसके नंबर्स हमें पता नहीं है कि उसके एलिमेंट्स के कितने नंबर है, कितने एलिमेंट्स है उस सेट में, तो ये जो सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ये सेट कहलाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, सेट्स तो हमने सीख लिए, हमें पता चल गया कि सेट क्या क्या चीज है, क्या होते हैं।
अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेशंस, जिस तरह से मैथमेटिक्स में, वैसे मैथमेटिक्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, तो क्या सेट्स में भी कोई ऐसे ऑपरेशन है जिसको हम सेट में भी कर सकते हैं, या सेट के अपने कुछ ऑपरेशंस होंगे? तो इसमें सबसे पहला है यूनियन का। तो यूनियन के लिए हमें दो सेट्स, कम से कम एटलीस्ट टू सेट्स रिक्वायर होंगे। क्या होता है यूनियन? फॉर एग्जांपल हमने दो सेट यहाँ पे ले लिए, ए छोटे से मुख्तसर से सेट ले लेते हैं 2, 3, 5, और एक सेट हमने ले लिया बी, 2, 4 और 6। तो अब हम देखते हैं ए और बी का यूनियन। ए और यूनियन के लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं यूनियन, ठीक है, यू हम इस्तेमाल करते हैं। तो ए यूनियन बी, अगर हमें दो सेट का यूनियन मालूम करना है तो किस तरह से मालूम करेंगे? 2, 3, 5 यूनियन 2, 4, 6। अब यूनियन हमें पता है, यूनियन का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, यूनियन का मतलब है मिलाना। तो जब हम ए और बी का यूनियन मालूम करेंगे तो इसके जितने भी ए और बी के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक साथ करके लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, सेट में जो है नंबर रिपीट नहीं होते, सेट में नंबर रिपीट नहीं होते, रिपीटिशन नहीं होती नंबर्स की, उसके एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। रिपीट से क्या मतलब है? अब 2 हम देख रहे हैं कि ए सेट में भी है और 2 जो है वो सेट बी में भी मौजूद है, लेकिन जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसको हम एक ही दफा करके लिखेंगे। कैसे? 2, 3, 4, 5, 6। ए के भी तमाम एलिमेंट इसमें आ गए और बी के भी कंप्लीट एलिमेंट इसमें शामिल हैं। तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी, कि इसमें हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम मिला के एक साथ करके लिखें। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा ऑपरेशन इसमें होता है सेट्स में इंटरसेक्शन का। दूसरा ऑप्शन है इसमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम, जो हमने यूनियन के लिए नोटेशन यूज किया था उसका बिल्कुल इनवर्स है, उलट, ठीक है, कैप की शक्ल में। अब इंटरसेक्शन क्या होता है कि इसमें अगर मुझे ए और इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? 2, 3, 5 इंटरसेक्शन बी 2, 4, 6। अब इंटरसेक्शन ये होता है कि वो पॉइंट, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लिखते हैं। तो अगर हम देखें ये दो सेट है ए और बी, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? हम देख रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट इसमें 2 है, तो हम लिखेंगे कि इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये सेट 2 आ जाए, ठीक है, सेट है और उसका एलिमेंट क्या मिलेगा हमें? 2 एलिमेंट मिलेगा। तो ये हमने मालूम कर लिया इसका इंटरसेक्शन। तो याद रखें, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो दोनों सेट में मौजूद होंगे एलिमेंट, उसको हम इंटरसेक्शन में करके लिखेंगे, ठीक है। अब एक और तीसरा ऑपरेशन जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, कि दो सेट्स का अगर हमें डिफरेंस मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे? तो ए डिफरेंस बी अगर हमें मालूम करना हो, ए डिफरेंस बी, इसका सेम करके लिखेंगे। तो सेट ए 2, 3, 5 डिफरेंस सेट बी 2, 4, 6।
अब इसका डिफरेंस मालूम करना है, तो याद रखें जब भी हम डिफरेंस मालूम करेंगे दो सेट्स का, तो जो सेट पहले लिखा हुआ है, ठीक है, पहले कौन सा सेट है, ए, ये सेट ए है, तो अब इसमें से और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे। सेट ए के वो एलिमेंट, वो मेंबर जो कि सेट बी में भी मौजूद हैं वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो बचेंगे सेट ए में, बाकी जो सेट ए में बचेंगे वो उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 यहां से माइनस हो गया। बाकी सेट ए में कौन से एलिमेंट बच गए, 3 और 5। अब हम देख रहे हैं कि बी में भी है, बी में भी कुछ एलिमेंट हैं अभी तक मौजूद, लेकिन जब हम डिफरेंस मालूम करते हैं तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे सेट में, आंसर में, जो कि पहले जो सेट लिखा हुआ है उसमें जो एलिमेंट बचेंगे वही इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर हम बी माइनस ए मालूम करें, बी डिफरेंस ए मालूम करें, तो क्या आएगा जवाब, 2, 4, 6। अब पहले सेट बी लिखें, ठीक है, 2, 4, 6 डिफरेंस ए में क्या है, 2, 3, 5। अब जब डिफरेंस मालूम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कॉमन कौन सा है दोनों में, 2 कॉमन है, तो 2 बी में से माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आंसर बचेगा बी के जो एलिमेंट अब बचेंगे क्या आ जाएगा, 4 और 6। तो यहां से एक बात हमें ये भी पता चली कि हम देख रहे हैं कि ए डिफरेंस बी जो आंसर आया था वो सेट हमें मिला 3, 5 उसके एलिमेंट है, और बी डिफरेंस ए जो हमें मिला उसके क्या एलिमेंट है, 4 और 6। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो यहां से एक रिजल्ट ये हमें पता चल गया कि ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ठीक है। याद रखें कि ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो जब भी हम ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा, और बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे जो आंसर मिलेगा, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कुछ और सीखते हैं अभी मजीद। अब हम देखते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है, ठीक है। जब भी हम कंप्लीमेंट मालूम करेंगे हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ए और बी दो सेट है, ए है 2, 3, 5 और बी है 2, 4, 6। अब हमें अगर ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, ए कंप्लीमेंट को हम ए के ऊपर ये डैश से भी लिखते हैं, ठीक है, इससे भी हम इसको डिनोट करते हैं, या ए के ऊपर छोटा सा हम एक स्मॉल सी लिखते हैं, इससे भी हम इसको शो करते हैं। कंप्लीमेंट है क्या, कंप्लीमेंट से मतलब है, मैं कहता हूं कंप्लीमेंट वो सेट है। अब इस क्वेश्चन में जो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है वो ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में या इस एग्जांपल में जो हम कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट की, इट मींस कि फॉर दिस क्वेश्चन, इस सवाल के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए पूरा यूनिवर्स जो है वो ये सेट है, ठीक है। ये सेट पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट है इस प्रॉब्लम के लिए। अब जब हमें ये इसका एक पार्ट गिवन है, एक हम देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ए जो है वो इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। अब ए में, अब हमें असल में ए को करना है कंप्लीट, ए को हमें कंप्लीट यूनिवर्स बनाना है, इस यूनिवर्सल सेट के इक्वल लाना है। तो हमें जो सेट चाहिए वो कौन सा सेट हो जो इसके साथ मिलके और यूनिवर्सल सेट पूरा बन जाए, तो ये कहलाता है, वो सेट कौन सा होगा, वो ए कंप्लीमेंट कहलाएगा, यानी ए को कंप्लीट करने वाला। द सेट विच कंप्लीट्स सेट ए इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट। अब वो हम मालूम किस तरह से करेंगे, वो हम मालूम करेंगे यू में से अगर हम ए का डिफरेंस मालूम कर ले
तो हमें वो सेट मालूम हो जाएगा कि जो इसके साथ मिलके यूनिवर्सल सेट बना देगा या जो इस सेट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, याद रखें किस तरह से मालूम करेंगे। यूनिवर्सल सेट और ए का जब हम डिफरेंस मालूम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंस ए सेट क्या है 2 3 5। अब बताया है डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 और 5 यहां से 2 3 और 5 कैंसिल हो गए, तो बाकी जो सेट बच गया, रिमेनिंग जो एलिमेंट इसमें बचेंगे कौन से होंगे 1 4 6 एंड 7। तो एक कंप्लीमेंट जो होगा वो क्या सेट हमें मिल गया 1 4 6 7। ठीक है, अब अगर ए और ए कंप्लीमेंट का अगर हम यूनियन ले लें, यूनियन मालूम करें, तो हम देखेंगे कि जो सेट हमें मिलेगा वो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट ये हमने मालूम कर लिया कि अगर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हम मालूम करें तो हमें क्या मिलेगा सेट ए 2 3 5 यूनियन ए कंप्लीमेंट 1 4 6 7। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जो कि इक्वल है किसके, हम देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो इट मींस कि ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक हमने यहां से ये रिजल्ट मालूम कर लिया कि ए और ए कंप्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। अब जब हमने कंप्लीमेंट सीख लिया, यूनियन इंटरसेक्शन सब सीख लिया, तो फिर हम आते हैं एक स्टेप और आगे डी मॉर्गन्स लॉज की तरफ। ठीक है, डी मॉर्गन मैथमेटिशियन, उन्होंने जो है हमें 2 लॉज बताए सेट्स के हवाले से। क्या है, नंबर 1 ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी अगर मैं मालूम करूं और उसका कंप्लीमेंट मालूम करूं तो वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए और बी का हम अलग अलग कंप्लीमेंट मालूम करके और फिर उसका हम इंटरसेक्शन ले लें तो ये दोनों रिजल्ट जो होंगे वो इक्वल आएंगे। ये इसका पहला। और सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, कि मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लेके फिर उसका कंप्लीमेंट मालूम करूं तो ये इक्वल आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब एक प्रूफ मैं करवा दूंगा आप लोग के लिए। एक प्रूफ मैं करता हूं और दूसरा जो है वो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है, वो आप लोग खुद उसको ट्राई करेंगे और इक्वल आने चाहिए। तो नंबर 1 को हम अभी प्रूफ करेंगे। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम प्रूव कर देते हैं। तो ए यूनियन बी, अब हमें पता है कि सबसे पहले तो ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है वो हमें करना है पहले, जो ऑपरेशन है ए यूनियन बी। तो ए सच 2 3 5 यूनियन बी 2 4 6, यूनियन ले लेंगे दोनों का, क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6। ये हमें मिल गया ए
यूनियन बी। अब इसका हमें लेना है कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से अब हमें डिफरेंस मालूम करना है ए यूनियन बी का। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से जब हम डिफरेंस मालूम करेंगे 2 3 4 5 6 7 तो हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या आंसर मिलेगा 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 ये तो हो जाएंगे कैंसिल। बाकी आंसर जो आ जाएगा ये यहाँ पे मैं प्रोसेस को डायरेक्ट लिख देता हूँ। आंसर हमें मिलेगा 1 एंड 7। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हमें मिल गया 1 एंड 7। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले मालूम करना है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हम अभी मालूम कर चुके थे, क्या मिल गया था हमें 2 3 5 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 4 6 एंड 7। ठीक है। इसी तरह से बी कंप्लीमेंट जब हम मालूम करेंगे यूनिवर्सल सेट में से बी को जब हम डिफरेंस मालूम करेंगे तो बी के एलिमेंट इसमें से कैंसिल हो जाएंगे 2 4 एंड 6। बाकी बी कंप्लीमेंट हमें मिलेगा 1 3 5 एंड 7। तो बी कंप्लीमेंट हमें मिल गया 1 3 5 7। अब हमें लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये किसके इक्वल आ जाएगा। ए कंप्लीमेंट हमें मालूम हुआ 1 4 6 7 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमने मालूम किया 1 3 5 एंड 7। तो क्या है कॉमन दोनों में इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट क्या है हम देख रहे हैं। तो एक कॉमन पॉइंट इसमें है, एक तो 1 है और दूसरा 7 1 एंड 7। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमें मिल गया 1 7 और ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हमें क्या मिला था 1 7। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इट मींस ये फर्स्ट लॉ जो है डी मॉर्गन का वो प्रूव हो गया कि किस तरह से ए यूनियन बी का अगर हम कंप्लीमेंट ले लें और वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसका सेकंड जो लॉ है वो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है, वो आप लोग खुद इसको ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएं कि इक्वल आ गया या नहीं। इसको इक्वल आना चाहिए, ये जरूर इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं भी आता तो इट मीन्स कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की होगी, उसको आप चेक करें, ये इक्वल आएगा। आज के लिए इतना ही। कुछ मजीद वीडियोस के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए से नए वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।